वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंप्लीट सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको फॉरेन ट्रेड का लेसन करवाया जा रहा है इजी वर्डिंग के अंदर, और वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं ताकि इजीली आप समझ सकें। फॉरेन ट्रेड को समझें अगर हम, तो इससे मुराद क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज़, यानी कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? कि एक्सचेंज होना, तबादला होना गुड्स और सर्विसेज का कंट्रीज़ के दरमियान, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान जब गुड्स और सर्विसेज का तबादला हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड। और इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट आ जाती है और इसमें इंपोर्ट भी आ जाती है। यानी कि एक्सपोर्ट से मुराद ये कि हम अपने कंट्री से बाहर भेज रहे हैं कोई चीज़, और इंपोर्ट से मुराद ये कि कोई बाहर से कोई चीज़ यहाँ आ रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि इम्पोर्टेड चीज़ें हम कहते हैं। और तो फॉरेन ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन ट्रेड जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की जो होती है। अब मेन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो मेजर एक्सपोर्ट, मेन एक्सपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें टेक्सटाइल आ जाती है, बहुत कॉमन चीज़ है। कॉटन यान है, गारमेंट्स हो गए, बेड शीट्स वगैरह भी इसमें आ जाती हैं, और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं टेक्सटाइल के अंदर, कपड़े से जुड़ी जितनी चीज़ें होती हैं। राइस की हम बात करें तो स्पेशली जो बासमती राइस होता है, इसके अलावा लेदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स गुड्स अगर हम देखें तो फुटबॉल हम देखें तो वर्ल्ड कप की फ़ुटबॉल भी यहाँ बनती है। और इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम देखें तो वो भी है। और जो मेन इंपोर्ट्स है अगर हम उनको देखें कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट की जाती हैं, तो इसमें पेट्रोलियम हो गई और ऑयल की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं ज़्यादातर वो हो गई। मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन आती है यहाँ पे, कई सारी मशीनें आती हैं। इसके अलावा केमिकल्स भी इंपोर्ट किए जाते हैं, व्हीकल्स, गाड़ियाँ जो होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। एडिबल ऑयल्स वगैरह, फूड आइटम्स भी बहुत से ऐसे हैं वो भी इंपोर्ट किए जाते हैं। रोल अगर देखें तो एक्सपोर्ट से अर्न किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज, और इंपोर्ट फुलफिल करता है डोमेस्टिक नीड्स भी, और सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज़ को भी। अब एग्जांपल अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट टेक्सटाइल टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड इंपोर्ट ऑयल टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट। टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हुए अर्न किया जाता है यहाँ पर, फ़ॉरेन एक्सचेंज को लाया जाता है फ़ॉरेन एक्सचेंज को, और इम्पोर्ट किया जाता है ऑयल, ताकि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें। अब वॉल्यूम, वैल्यू एंड ट्रेंड्स इन फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम इसको देखें, सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रेडेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से मुराद ये कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड की जा रही है, तिजारत की जा रही है कितनी क्वांटिटी की, उससे मुराद वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता है। वैल्यू ऑफ ट्रेड की बात करें, रेफर्स टू द मॉनेटरी वर्थ ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वैल्यू ऑफ ट्रेड से मुराद मॉनेटरी वर्थ, यानी कि जो मनी वर्थ है, पैसे के अंदर कितनी वर्थ है। एक तो क्वांटिटी हो गई, वो वॉल्यूम हो गया। अब जितनी क्वांटिटी है उसकी कितनी पैसे के हिसाब से कितनी वर्थ बन रही है इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में, उसको हम वैल्यू ऑफ ट्रेड कहते हैं। ट्रेंड्स इन फॉरेन ट्रेड की हम बात करें तो पाकिस्तान ट्रेड हैज़ इंक्रीज ओवर टाइम बट इम्पोर्ट ऑफन एक्सीड्स एक्सपोर्ट। ट्रेड तो हम देखते हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है वक्त के साथ साथ, लेकिन इंपोर्ट हम देखते हैं कि ज़्यादा ही रहती हैं अक्सर एक्सपोर्ट्स के मुकाबले, यानी कि ज़्यादा चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, भेजते कम हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की हम बात करते हैं, बीओपी ये क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपली ये कि एक ऐसा रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, तमाम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक ऐसा रिकॉर्ड जो एक कंट्री का बाकी पूरी दुनिया के साथ होता है। बाकी पूरी दुनिया के साथ, एक कंट्री का बाकी पूरी दुनिया के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड एक कंट्री का बाकी पूरी दुनिया के साथ होगा, उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये फेवरेबल और अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल कब है? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, बाहर सामान ज़्यादा बेच रहे हैं और इम्पोर्ट कम है। अनफेवरेबल तब होगा जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट कम है, जो अक्सर हमारे यहाँ देखने में आता है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन की हम बात करें तो पाकिस्तान यूजुअली फेस करता है ट्रेड डेफिशिट, अनफेवरेबल बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है। और एग्जांपल लें तो जैसे कि पाकिस्तान इंपोर्ट मोर ऑयल एंड मशीनरी देन इट एक्सपोर्ट गुड्स, इट्स रिजल्ट इन अ ट्रेड डेफिशिट। तो ट्रेड डेफिशिट देखने में आता है, तजारती खसारा देखने में आता है कि हम ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हैं जैसे कि ऑयल और मशीनरी, और एक्सपोर्ट हम इतना नहीं कर रहे, चाहे हम टेक्सटाइल की करें या स्पोर्ट गुड्स हम करते हैं लेकिन इतना नहीं कर पा रहे जितनी वर्थ, मतलब जितनी क्वांटिटी में और मॉनेटरी वैल्यू जितनी ज़्यादा में हम ऑयल और मशीनरी मंगा रहे हैं, उतनी ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और नतीजा क्या निकल रहा है? ट्रेड डेफिशिट निकल रहा है। सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन की अगर हम बात करें, स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? कि पॉलिसी टू रिड्यूस इम्पोर्ट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स लोकली, यानी कि सब्सटीट्यूट्स निकाल लें। अब जो सामान बाहर से आ रहा है उसी का सब्सटीट्यूट खुद बना लें हम।
तो इसके ज़रिए इंपोर्ट में कमी लाई जाएगी। इससे क्या होगा कि फ़ायदे ये होंगे कि फ़ॉरेन एक्सचेंज बचेगा, लोकल इंडस्ट्रीज़ का भी फ़ायदा है। अगर हमारे यहाँ पे वो चीज़ बनना शुरू हो जाती जो हम इंपोर्ट करें तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ का भी फ़ायदा है और रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा अगर ऐसा हो जाए। एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे कि कार्स, गाड़ियों को प्रोड्यूस किया जाए लोकली इंपोर्ट करने के मुकाबले में, और इसी तरह और भी दूसरी चीज़ें हैं जिस तरह के फ़ोन हो गए या और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको अगर हम यहीं पे बनाना शुरू करते हैं। और एक्सपोर्ट प्रमोशन की हम बात करें, सो पॉलिसी टू इंक्रीज़ एक्सपोर्ट्स थ्रू इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा किया जाए। एक तरफ तो बाहर से आती हुई चीज़ों को कम किया जाए, दूसरा ये कि जो चीज़ें हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं उनमें इजाफा करें, और वो कैसे हो कि इंसेंटिव्स दिए जाएँ, गवर्नमेंट दे और सपोर्ट करे, और किस तरीके से हो कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, टैक्स में कमी करे जो एक्सपोर्ट करने वाली है, और इम्प्रूव किया जाए प्रोडक्ट क्वालिटी। अब ये एक बहुत अहम चीज़ है, जो एक्सपोर्ट वाली चीज़ें होती हैं उसकी क्वालिटी हम अब यहाँ पे तो हम देखते हैं कि लो क्वालिटी की भी चीज़ लोग ख़रीद लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों की। लेकिन जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर इंटरनेशनल एक कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि लो क्वालिटी की चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाए। तो जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं जहाँ पर चीज़ें बन रही तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है प्रोडक्ट क्वालिटी की, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देना चाहिए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो इंक्रीज़ करें एक्सपोर्ट। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है उनको कम दामों में दी जाए, ये किया जाए, और इस तरह बाकी जितने भी उनको रिसोर्स की ज़रूरत है तो उनको कम दामों में मिले। तो इस तरीके से जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो इजाफा होगा। अब रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो उनका रोल है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें तो उसमें सार्क आ जाती है, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। यहाँ साउथ एशिया के कंट्रीज़ के लिए है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ईसीओ आ जाती है, जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और इंटरनेशनल अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें आईएमएफ हमें दिखाई देती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। अब रोल की हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनका क्या रोल होता है, सॉरी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर, जैसे कि हमारी इकोनॉमी या हमारे नेबर कंट्रीज़ की, तो वो ये होता है कि प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन भी प्रोवाइड करना। इसके अलावा प्रमोट करना ट्रेड जो है मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान। इसके अलावा सपोर्ट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, और टेक्निकल और पॉलिसी गाइडेंस भी प्रोवाइड करना। अब पाकिस्तान में अगर हम रोल देखें तो आईएमएफ प्रोवाइड करता है लोन ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ किया जाए। वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। अच्छा, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर, कि आईएमएफ के ज़रिए स्टेबलाइजेशन की तरफ बात की जाती है। जो जब इकोनॉमी अनस्टेबलाइज है तो आईएमएफ प्रोवाइड करता है लोन, लेकिन जब डेवलपमेंट हो तो किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है। और डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्प करता है एक्सेस करते हैं ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अब एग्जांपल अगर लें तो पाकिस्तान रिसीव्स फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आईएमएफ टू मैनेज इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट मिली आईएमएफ की तरफ से मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस भी, और अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए भी। नाउ द कंक्लूजन, अब कंक्लूड करते हैं आज के लेसन को। सो फॉरेन ट्रेड जो है वो ज़रूरी होती है पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ की हम बात करें, और प्रमोट करते हुए एक्सपोर्ट, रिड्यूस करते हुए इंपोर्ट, और कॉपरेट करते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान जो है वो इम्प्रूव कर सकता है उसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और जो ओवरऑल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।